A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 13th of October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Islamic State versus Taliban. देखिए अफगानिस्तान के अंदर वहां पर दो टेरर जो ग्रुप्स हैं वो एक्टिवेट हैं। एक तो है इस्लामिक स्टेट और दूसरा तालिबान। तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों जो टेरर ग्रुप्स है उनके बीच में कंफ्लिक्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान का जो ऑर्डर है, जो सिस्टम है, वो बिल्कुल खराब हो चुका है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को आज स्टडी करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हु इज इन पावर, ये पावर के अंदर कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन काबुल, काबुल क्या है? काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है। तो काबुल के अंदर यानी अफगानिस्तान के अंदर कौन पावर के अंदर है, कौन पावर में नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अफगानिस्तान सीज लिटिल प्रोस्पेक्ट ऑफ पीस। प्रोस्पेक्ट का मतलब एंटिसिपेशन हो गया, उम्मीद हो गया। तो कहीं ना कहीं अभी अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो वहां पर जो पीस है, शांति है, उसके अभी वहां पर कम ही चांसेस देखने को मिलते हैं। द सुसाइड अटैक, आत्मघाती जो अभी एक अटैक हुआ है, हमला हुआ है ऑन अ मॉस्क्यू। मॉस्क्यू मतलब मस्जिद हो गया, यानी कुंडुज, कुंडुज नाम की एक जगह है जहां पर एक आत्मघाती एक हमला हुआ है, एक मॉस्क्यू, एक मस्जिद के ऊपर लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते। किलिंग एटलीस्ट 50 पीपल, और उस हमले के अंदर 50 लोग मारे गए। ऑल ऑफ देम, और वो सारे के सारे जो 50 लोग थे, फ्रॉम अफगानिस्तान। प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड का मतलब विक्टिमाइज्ड, पीड़ित, शिया माइनॉरिटी। तो देखो यहां पर अगर बात की जाए, एक तो सुन्नी होता है। अगर बात करें इस अफगानिस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी की, तो वहां पर दो कम्युनिटी ज्यादा प्रोमिनेंट है, एक तो शिया और दूसरा सुन्नी। सुन्नी जो है वो बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी है। शिया जो है वो माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, और उनको बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, प्रोसिक्यूटेड मतलब उनको विक्टिमाइज किया गया है और उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। यानी शिया कम्युनिटी के जो मुस्लिम हैं, जो उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको विक्टिमाइज किया जाता है। और अभी फिलहाल जो लास्ट वीक एक मॉस्क्यू के ऊपर जो अटैक हुआ कुंडुज नाम की जगह में, जिसके अंदर सिर्फ 50 लोग शिया जो कम्युनिटी के थे वो मारे गए, इज अ ग्रेव रिमाइंडर। ग्रेव का मतलब है सीरियस, रिमाइंडर का मतलब किसी चीज को याद दिलाना, दैट द कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री इज फार फ्रॉम ओवर। तो इस हमले ने इस बात को साफ साफ दिखा दिया, ये हमला कहीं ना कहीं इस बात का रिमाइंडर है, इस बात को याद दिलाता है कि अभी भी अफगानिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जो अभी भी वहां पर एक डिस्प्यूट बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुआ है। यानी अफगानिस्तान के अंदर अभी जो संकट बना हुआ है वो संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। द इस्लामिक स्टेट खोरासन, देखो ये एक इस्लामिक स्टेट खोरासन ISK, ये एक टेरर ग्रुप है जो कहां पर एक्टिवेट है, अफगानिस्तान के अंदर एक्टिवेट है। द अफगानिस्तान बेस्ड आर्म ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया है, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अफगानिस्तान के अंदर। हैज क्लेम्ड, उसने इस बात का दावा किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात का उत्तरदायित्व लिया है कि जो 50 लोग जिस सुसाइड अटैक के अंदर मारे गए हैं, वो सुसाइड अटैक किसने कराया? इस्लामिक स्टेट खोरासन, ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि उन्होंने ये धमाका किया है, उन्होंने ये सुसाइड अटैक किया है। द IS डॉक्ट्रिनल, डॉक्ट्रिनल का मीनिंग हो गया एक तरीके से डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब जिसको आप कट्टरपंथी कह सकते हो, हैट्रेड। और ये जो ISK है, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन, और उसका जो एक कट्टरपंथी हैट्रेड, नफरत टुवर्ड्स द शियाज इज नॉन, यानी कहीं ना कहीं ISK जो ग्रुप है, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन जो ग्रुप है, उसका हमेशा से एक कट्टरपंथी नफरत रही है शिया ग्रुप की तरफ। इन
इराक एंड सीरिया, और जहां तक इराक और सीरिया की बात की जाए, सिस्टमेटिकली टारगेटेड शियाज, और वहां पर भी सिस्टमेटिक तरीके से, रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल ढंग से कह सकते हो, टारगेटेड शियाज, और वहां पर भी इस आईएस के ग्रुप ने, इस्लामिक स्टेट खोरासन ग्रुप ने, टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, जो शिया ग्रुप के जो लोग हैं, चाहे वो इराक हो सीरिया हो, वहां पर भी उन्होंने टारगेट किया है। हु कॉल्स इट, और ये जो इस्लामिक स्टेट खोरासन है, ये अक्सर बोलते हैं रिजेक्शनिस्ट ऑफ फेथ। किनको? ये जो शिया ग्रुप है, इनको अक्सर वो इस बात के लिए ब्लेम करते हैं कि ये जो शिया ग्रुप है, इन्होंने क्या किया, अपने फेथ को, अपने धर्म को क्या किया, एक तरीके से रिजेक्ट किया है, एंड यूज्ड सच अटैक्स टू मोबिलाइज, और अक्सर इन लोगों के खिलाफ अटैक्स किए जाते हैं, इनको पर हमले किए जाते हैं। मोबिलाइज का मतलब इकट्ठा करना, मोबिलाइज का मतलब हो गया इन गैदरिंग करना, इकट्ठा करना, द सपोर्ट ऑफ सुन्नी हार्डलाइनर्स एंड ट्रिगर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। देखो, हार्डलाइनर का मतलब यहाँ पे कट्टरपंथी के लिए यूज किया गया एक तरीके से, कंजर्वेटिव्स जो होते हैं, एंड ट्रिगर का मतलब उकसाना हो गया, सेक्टेरियन का मतलब हो गया कम्युनल, जिसको आप सांप्रदायिक बोल सकते हो, ट्रिगर का मतलब स्टिमुलेट करना। और ये सारे के सारे जो इस्लामिक स्टेट खोरासन है, ये ऑब्वियसली बात है, जो शिया ग्रुप है इससे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, और उनको अक्सर बोलते हैं कि वो लोग क्या है, रिजेक्शनिस्ट है, यानी उन्होंने क्या किया, अपने फेथ को रिजेक्ट कर दिया है, और अक्सर इन लोगों के खिलाफ अटैक्स किए जाते हैं, जिससे कि सुन्नी, जो कि क्या है, सुन्नी ग्रुप है, एक मुस्लिम ग्रुप है, एक मुस्लिम कम्युनिटी है, हार्डलाइनर्स मतलब जो कि बहुत ज्यादा कट्टरपंथी हैं, उनका सपोर्ट लेने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको उकसान और उनको इकट्ठा करने के लिए अक्सर वो क्या किए जाते हैं, सांप्रदायिक जो कन्फ्लिक्ट है, जो झगड़े हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको ट्रिगर किया जाता है, उनको उकसाया जाता है, जिससे कि जो सुन्नी है, सुन्नी सांप्रदाय जो है, उसकी सपोर्ट को लिया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये इस्लामिक जो स्टेट खोरासन है, वो शिया जो कम्युनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करता है, और कहीं ना कहीं वो जो सुन्नी जो कम्युनिटी है मुस्लिम की, उसका सपोर्ट लेने के लिए अक्सर उनके ऊपर अटैक करता है, किनके ऊपर, शिया कम्युनिटी के ऊपर। द कुंडुज, ये जगह का नाम हो गया। ब्लास्ट, कुंडुज के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, वो वाज द थर्ड मेजर अटैक, ये तीसरा मेजर अटैक था बाय द आईएस, जो इस्लामिक स्टेट है उसके द्वारा, सिंस द तालिबान टेक ओवर ऑफ द काबुल ऑन अगस्त 15, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर का मतलब कब्जा किया है 15 अगस्त से, उस टाइम से लेकर अभी तक तालिबान, उस टाइम से लेकर अभी तक वहां पर 3 बड़े हमले हो चुके हैं, जो कि इस बात को दिखाते हैं कि अभी भी फिलहाल अफगानिस्तान के अंदर कोई पीस दिखाई नहीं पड़ती है, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, प्रोसिक्यूटेड आपका V2 हो गया, सॉरी ये V3 हो गया आपका, जो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। हैज क्लेम्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। टू मोबिलाइज, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। डेज लेटर, मतलब जब बात की जाए, जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, उसके कुछ दिनों के बाद एन आईएस सुसाइड स्क्वाड, जो इस्लामिक स्टेट सुसाइड आत्मघाती स्क्वाड का मतलब हो गया वैसे टीम, दस्ता, तो एक आत्मघाती दस्ते ने क्या किया, अटैक्ड काबुल, काबुल के ऊपर अटैक किया, काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया, व्हेन थाउजेंड ऑफ अफगान्स, और जिस वक्त बहुत सारे अफगान जो क्या करते, were desperately trying to flee the country। desperately का मतलब हो गया एक तरीके से with a great urgency, बहुत जल्दी से, trying to flee का मतलब फरार होना, the country। और उस टाइम जब काबुल एयरपोर्ट के मतलब क्या किया, जो आईएस सुसाइड स्क्वाड है, मतलब जो इस्लामिक स्टेट, मतलब जो एक आत्मघाती दस्ता है, उसने काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया। उस वक्त जिस टाइम बहुत सारे, यानी हजारों की संख्या में जो अफगान थे, वो देश को छोड़कर भाग रहे थे, तो उस टाइम उनके ऊपर अटैक किया गया, एंड किलिंग एट लीस्ट 170 अफगान्स एंड 30 अमेरिकन सोल्जर्स। और उस अटैक के अंदर जो आत्मघाती दस्ता था, उसने एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक किया, तो उस अटैक के अंदर 170 अफगान और 13 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए।
ऑन October 3rd, 3 अक्टूबर की अगर बात की जाए, a bomb targeted a memorial service being held for the mother of Taliban spokesperson जबीहुल्लाह मुजाहिद इन काबुल मॉस्को। यानी देखिए क्या है, और 3 अक्टूबर के दिन क्या हुआ, एक बॉम्ब से टारगेट किया गया मेमोरियल सर्विस, यानी किसी की याद में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। किसकी याद में? जो तालिबान के जो स्पोक पर्सन है जिबाहुल मुजाहिद उनकी मदर की याद के अंदर एक क्या किया गया था, एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। और वो कहां पर कराया गया था? मॉस्को के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया था। और वहां पर भी अटैक देखने को मिला, किलिंग फाइट, जिसके अंदर भी 5 लोग मारे गए। तो कहीं ना कहीं जो इस्लामिक स्टेट है और एट द सेम टाइम जो तालिबान है, दोनों आपस में क्या, दोनों के पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है, दोनों की आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है। हालांकि दोनों ही टेरर ग्रुप है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, दुश्मन हैं। ऑल दीज अटैक्स, और ये सारे के सारे जो अटैक्स हो रहे हैं, सजेस्ट, वो इस बात का सुझाव देते हैं दैट ISK इस्लामिक स्टेट खोरासन एबिलिटी टू स्ट्राइक हैज ग्रॉन। यानी वक्त के साथ जो इस्लामिक स्टेट खोरासन जो एक टेरर ग्रुप है, उसकी जो एबिलिटी है, क्षमता है स्ट्राइक करने की, मारने की जो क्षमता, वो बढ़ चुकी है। द ग्रुप विच स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान ईस्टर्न प्रोविंस। हालांकि ये बात की जाए, जो IS के जो ग्रुप है, इसने अपना जो फंक्शन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी क्षेत्र है, प्रोविंस का मतलब हो गया टेरिटरी, जो पूर्वी क्षेत्र है अफगानिस्तान का, तो वहां पर उसने ऑपरेट करना स्टार्ट किया था। After it suffered setback in Iraq and Syria in 2015 and 16। हालांकि मतलब ये जो IS के ग्रुप है, इसने सेटबैक का मतलब झटके खाना, ब्लोज। हालांकि उसने अपनी पावर को सीरिया और इराक के अंदर भी क्या करने की कोशिश की थी, और बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको बहुत सारे झटकों का वहां पर सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे इसने अफगानिस्तान के अंदर अपने पैर जमाना शुरू किए, और अब अफगानिस्तान के अंदर अब ये IS के जो ग्रुप है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इज नो लॉन्गर कन्फाइंड का मतलब लिमिटेड टू द ईस्ट, एज आई टोल्ड यू। अब ये ईस्ट के अंदर अगर बात की जाए, तो ये IS के ग्रुप अब कन्फाइंड नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसका क्षेत्र है वो काफी बढ़ गया है। When the Taliban captured power in 1996, और जिस वक्त तालिबान ने अफगानिस्तान को पहले भी एक बार अफगानिस्तान को पहले भी कब्जे में लिया था 1996 के अंदर, their main promise was to provide security to people who were living through almost 2 decades of civil war। और 1996 के अंदर जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था, तो तालिबान ने इस बात का प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, सिक्योरिटी देंगे अपने लोगों को, जो ऑलमोस्ट 20 सालों से 2 डिकेड से वो क्या करें, सिविल वॉर, जो कि गृह युद्ध के अंदर फंसे हुए हैं, और उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। द तालिबान हैड टेकन कंट्रोल ऑफ ऑलमोस्ट 90% ऑफ कंट्री। और उस वक्त तालिबान ने कम से कम 90% जो एरिया था, वो तालिबान के कब्जे में था 1996 के अंदर। एंड एस्टेब्लिश्ड का मतलब स्थापित करना, ऑर्डर थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर ब्रूटल कॉड। और उस टाइम तालिबान ने मतलब अपना ऑर्डर मतलब एक सिस्टम, व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इंप्लीमेंट करना, लागू करना। कैरिंग आउट, ब्रूटल का मतलब होगा क्रूअल का मतलब हो गया बहुत ज्यादा निर्दयी, कॉड। तो यानी उन्होंने क्या किया था, निर्दयी तरीके से व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन फेलियर रहा, कहीं ना कहीं व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया। 1996 के अंदर भी तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था, 90% जो एरिया था उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। राइट, सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, वर्ड डेस्परेटली ट्राइंग, ये आपका वैसे वर्ड ट्राइंग देखें तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस, डेस्परेटली आपका एडवर्ब हो गया। स्टार्ट अपने साथ जेएंड लेकर चलता, तो ऑपरेटिंग आपने यूज कर लिया। टू प्रोवाइड आपका इन्फिनिटिव केस हो गया 2 + V1, और हैड टेकन आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, हैड + V3 आपने यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। और इस बार अगर बात की जाए, यानी पहले तो उसने 1996 में कैप्चर किया था तालिबान ने, और अब मतलब 2021 की अगर बात की जाए, 15 अगस्त 2021 को
मतलब अब तालिबान ने दोबारा से कब्जा किया है। द तालिबान कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री, लेकिन इस बार तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को क्या कर लिया, कब्जे में ले लिया है। बट स्टिल स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश ऑर्डर, लेकिन उसके बावजूद भी अब तालिबान फिलहाल भी जो व्यवस्था है उसको स्थापित करने के अंदर उसको बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। अब भी तालिबान वहां पर अपना जो व्यवस्था है उसको स्थापित नहीं कर पाया है। देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, इंस्टेंसेस है ऑफ डायरेक्ट फाइटिंग बिटवीन द तालिबान एंड आईएसके जिहादिस्ट। और एज आई टोल्ड यू, तालिबान भी एक मिलिटेंट ग्रुप है और आईएस के ये जिहादी हैं जो कि एक टेरर ग्रुप है। दोनों के बीच में हमेशा से डायरेक्ट फाइट देखने को मिली है। दोनों की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो डिफरेंट है। द तालिबान इज एन एनिमी, और जो तालिबान है वो एक दुश्मन है फॉर आईएसके। आईएसके इस्लामिक स्टेट खोरासन का एक सीधा एक एनिमी है तालिबान, विच वांट्स, और तालिबान चाहता है टू एस्टेब्लिश, स्थापित करना अ फुट होल्ड इन अफगानिस्तान। और तालिबान क्या चाहता है, अपना ऑब्वियसली बात है फुट होल्ड मतलब अपना जो सेट फुट, सेट इस फुट का मतलब कहीं ना कहीं अपने पैर जमाना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर। एंड एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइटिंग का मतलब यहां पर हो गया एडवांटेज करना इस सेक्टेरियन वुंड्स एंड सिक्योरिटी वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ऐसे हो गया वैकेंसी, खाली, एंड और यहाँ पर बोला है सेक्टेरियन, सेक्टेरियन कम्युनल वुंड का मतलब इंजरीज हो गया। और मतलब ये जो तालिबान जो है वो क्या करना चाहता है, अपना जो सेक्टेरियन कम्युनल जो वुंड है उस इंजरीज का फायदा उठाते हुए, एंड सिक्योरिटी वैक्यूम, और सिक्योरिटी वैक्यूम मतलब जो अभी सुरक्षा के नाम पर वो बिल्कुल सब कुछ खाली वहां पर पड़ा है, उसका फायदा उठाकर अपने पैर अफगानिस्तान के अंदर जमाना चाहता है। बोथ ग्रुप्स हैव यूज्ड टैक्टिक्स ऑफ टेरर, हालांकि दोनों ग्रुप्स की अगर बात की जाए, चाहे वो आईएसके हो या फिर आपका ये तालिबान हो, राइट, तालिबान जो ग्रुप है, दोनों ही क्या है, टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब एक तरीके से प्लानिंग यूज करना, रणनीति यूज करना, दोनों ही अपनी अपनी रणनीति यूज करते हैं। द आईएसके इज अ पैन इस्लामिस्ट जिहादिस्ट आउटफिट, और जो आईएसके जो ग्रुप है वो क्या है, जिहादी ग्रुप है और इस्लामिक ग्रुप है। आउटफिट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। और कहीं ना कहीं तालिबान आर लार्जली पश्तून नेशनल मिलिटेंसी। पश्तून क्या एक रिलीजन, पश्तून एक कम्युनिटी है, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, मिलिटेंसी उग्रवाद। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आईएसके इस्लामिक स्टेट खोरासन ये क्या है, एक इस्लामिस्ट जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और तालिबान क्या है, एक ये राष्ट्रवादी उग्रवाद है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक तरीके से इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, दोनों ही एक तरीके से टेरर ग्रुप्स हैं। द राइज ऑफ आईएसके possesses मल्टीपल चैलेंजेस टू तालिबान रूल ओवर अफगानिस्तान, लेकिन जिस तरीके से आईएसके का धीरे धीरे जो पावर है वो बढ़ता जा रहा है, पॉजेस का मतलब एक तरीके से दिखाना या किसी चीज के ऊपर डालना, तो द राइज ऑफ आईएसके पॉजेस मतलब यहाँ पर इंपोज हो गए एक तरीके से मल्टीपल चैलेंजेस, कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की चुनौतियां तालिबान के ऊपर डालता है रूल ओवर अफगानिस्तान। मतलब अब तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर रूल करे, शासन करे, तो उस रूल करने के अंदर कहीं ना कहीं आईएसके का जो एक ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार, तो अफगानिस्तान तालिबान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, किसके द्वारा, आईएसके के द्वारा, which many in Afghanistan and Pakistan saw and solution to the country's security woes। और कहीं ना कहीं woes का मतलब देखो यहाँ पर हो गया सफरिंग्स, लेकिन कुछ लोग जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो आईएसके के सपोर्टर हैं वो इस बात को देखते हैं कि which may in Afghanistan and Pakistan so as a solution to country's woes, मतलब ये जो आईएसके का जो रूल ओवर जो आईएसके है जिस जो अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो आईएसके के सपोर्टर हैं वो देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सपोर्टर है और अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ सपोर्टर है, और जो सिक्योरिटी के नाम पर जो सफरिंग्स हैं उनके, वो जो आईएसके का जो एक पावर के अंदर बढ़ना लगातार, वो इसका एक सॉल्यूशन मानते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली वो उसको सपोर्ट करते हैं। ऑन वन साइड देयर प्रॉमिस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी लुक्स हॉलो, एक तरीके से तालिबान का जो फिलहाल उन्होंने सिक्योरिटी का जो वादा किया है वो क्या दिखता है, हॉलो दिखाई पड़ता है, वॉइड दिखाई पड़ता है, खोखला दिखाई पड़ता है।
अफगानिस्तान सिटीज अंडर द तालिबान रिमेन एंड इनसिक्योर, और अफगानिस्तान जो सिटीज है तालिबान उसके ऊपर तालिबान ने जो कब्जा बनाया हुआ है वो सिटीज अभी भी इनसिक्योर यानी असुरक्षित दिखाई पड़ती है एज देवर द प्रीवियस इस्लामिक रिपब्लिक। इससे पहले जब इस्लामिक रिपब्लिक था तब उस टाइम भी क्या अगर बात की जाए तब भी अफगानिस्तान की कुछ सिटीज थी, वो जो सिटीज थी वो क्या थी, असुरक्षित थी, और अब तालिबान के कब्जे के बाद भी अभी भी वो असुरक्षित बनी हुई है। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। टू एस्टैब्लिश आपका इंफिनिटिव केस हो गया, हैव बीन आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पोजेस यहाँ पर हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए, इवन इफ द तालिबान अंडर द प्रेशर फ्रॉम अफगानिस्तान डोनर्स एंड पब्लिक, अगर मान लेते कि तालिबान जो है अगर अफगानिस्तान के अंदर जो डोनर्स है, जो दानदाता है और लोग हैं उनके प्रेशर भी आकर वांट टू मेक सम कंसेशन, अगर तालिबान उनके प्रेशर में आकर कुछ कंसेशन कुछ छूट कर भी देती है, ग्रांट ऑन दी मैनी रिस्ट्रिक्शंस, वहां पर बहुत सारे जो प्रतिबंध लगाए गए, अगर उन प्रतिबंध के अंदर किसी भी तरह की छूट कर भी देती है, मान लो अगर तालिबान और ऑलरेडी इम्पोज मतलब बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस वहां पर ऑलरेडी लगाई जा चुकी है, अगर उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर अगर तालिबान अफगानिस्तान के जो दानदाता है या जो पब्लिक है उसके प्रेशर में आकर अगर तालिबान किसी भी तरह की छूट दे देती है, दे वुड कम अंडर द प्रेशर फ्रॉम द मोर एक्सट्रीमिस्ट आईएसके, तो वो क्या करेंगे, वो डेफिनेटली सी बात है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब हो गया रेडिकल, रेडिकल का मतलब हो गया एक तरीके से जो कट्टरपंथी जिसको बोल सकते हो, या मतलब जिसको आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव कह सकते हो, एक्सट्रीमिस्ट आईएस के, तो वो किसके ग्रुप, जो आईएस के जो ग्रुप है इस्लामिक स्टेट खोरासन जो ग्रुप है उसके प्रेशर में भी एट द सेम टाइम वो चरमपंथी जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब चरमपंथी हो गया, वो उनके प्रेशर के अंदर भी आ जाएंगे। Which says the Taliban are not Islamic enough, और आईएसके का हमेशा इस बात का मानना है कि जो तालिबान है, तालिबान जो ग्रुप है वो इस्लामिक नहीं है, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के जो लोग हैं हु आर स्ट्रक, जो फंसे हुए हैं बिटवीन द डिवल एंड डीप ब्लू सी, देखो बिटवीन द डिवल एंड डीप ब्लू सी एक इडियम है जिसका मतलब होता है आगे कुआ पीछे खाई, राइट, मतलब दोनों ही सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, यानी अफगानिस्तान के लोगों के लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, चाहे वो आईएसको को कंसीडर करे चाहे वो तालिबान को कंसीडर करे, दोनों ही टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, और दोनों की ही अगर बात की जाए तो आइडियोलॉजी डिफरेंट है। तो फिलहाल अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए तो एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें उनके सामने आगे कुआ है पीछे खाई है। दैट द वॉर स्टार्टेड 40 years ago, और ये जो युद्ध हुआ था 40 साल पहले स्टार्ट हुआ था, अगो कंटिन्यूस मतलब अभी भी वो लगातार बना हुआ है, नो मैटर हु इज पावर इन काबुल, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पावर के अंदर कौन है, इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक रिपब्लिक है, या फिर तालिबान पावर के अंदर अफगानिस्तान के अंदर, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरह के पीस, वहां पर शांति अभी देखने को नहीं मिली है, और वहां पर प्रॉपर व्यवस्था एस्टेब्लिश नहीं हुई है, स्थापित नहीं हुई है। एट द सेम टाइम लोगों की जो जिंदगी है वो भी अभी भी इनसिक्योर बनी हुई है, राइट। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए वुड आपका एक मॉडल वर्ब हो गया, जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। ये जो स्टक बिटवीन द डिवल एंड डीप ब्लू सी, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये इडियम है जिसका मतलब होता है ट्रैप इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब आगे कुआ पीछे खाई उसको बोलते हैं। और दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका वर्ब जो कि आपका एंटीसीडेंट दिया गया है, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो यहाँ पर आपने यूज कर लिया V2 जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.